महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार के हालिया कैबिनेट विस्तार ने न केवल राजनीतिक संतुलन को बदला बल्कि विवादों को भी जन्म दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रामदास आठवले की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कैबिनेट विस्तार में उनकी पार्टी को कोई जगह नहीं दी गई, जबकि गठबंधन का हिस्सा होने के नाते वो मंत्रालय की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एक मंत्रालय देने का वादा भी किया था। इसके बावजूद कैबिनेट विस्तार में उनकी पार्टी को अनदेखा किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया गया। आठवले का कहना है कि उनकी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमेशा भाजपा का समर्थन किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महायुति के हिस्से के रूप में उनकी पार्टी को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मागे म्हणजे आता ते सरकारने नियम बनवलेला आहे, जसं मराठा आरक्षणाच्या संबंधातल्या आंदोलनातले केसेस मागे घेतलेले आहेत, अनेक केसेस मागे घेतलेले आहेत, नामांतराच्या आंदोलनामध्ये केसेस मागे घेतलेले आहेत। त्याला क्रायटेरिया आहे की 5 लाखाच्या वर जर नुकसान झालं असेल त्या केसेस 5 लाखाच्या आतमध्ये जिथं नुकसान कमी आहे अशा पद्धतीच्या केसेस काढण्याचा निर्णय झाला आणि अनेक केसेस निघालेले आहेत। अपवाद आपण म्हणतो त्याप्रमाणे काही केसेस असतील ठीक आहे, अशा केसेस असतील तर माझ्याकडे आल्या तर मी मुख्यमंत्र्यांना बोलेल। त्या केसेस ज्या काढणं आवश्यक असतील त्या केसेस काढणं अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामध्ये मी लक्ष देईल। राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत आहे एक तर आमच्या पक्षाला एक मंत्रिपद मिळावं, एक MLC मिळावं ही आमची मागणी आहे। एक तर लोकसभेला आमच्या पक्षाला 1 जागा दिली नव्हती, विधानसभेला आमच्या पक्षाला 2 जागा दिल्या, त्या न मागितलेल्या जागा दिल्या आणि त्या ठिकाणी उमेदवार आमचे नव्हते। त्यामुळं मला असं वाटतं की माझा पक्ष जो आहे हा छोटा पक्ष असला तरी बॅलन्सिंग पॉवर ठेवणारा माझा पक्ष आहे। RPI मध्ये किती गट असले तरी माझा गट यांच्या बाजूला गेलेला आहे, त्यांना सत्ता मिळालेली आहे। काँग्रेस सोबत असताना काँग्रेसला सत्ता मिळालेली आहे, राष्ट्रवादीला सत्ता मिळालेली आहे, मी BJP शिवसेनेसोबत आल्यानंतर त्यांना इथं सत्ता मिळालेली आहे। त्यामुळं माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा विचार होणं आवश्यक आहे। त्यामुळे RPIला एक मंत्रिपद द्यावं अशी आमची मागणी आहे आणि पाहूया, मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोललेलो आहे, कारण आम्ही BJPच्या अलायन्समध्ये आहोत। एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार हे नंतर आमच्या महायुतीमध्ये आलेले आहे, तर आता एखादं मंत्रिपद आम्हाला मिळावं आमच्या अपेक्षा आहे। गौरतलब है कि रविवार को नागपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 39 मंत्रियों ने शपथ ली। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा को 19, NCP अजित गुट को 9 और शिवसेना शिंदे गुट को 11 मंत्री पद मिले। ये कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया, जो 30 वर्षों के बाद ऐसा मौका था। कैबिनेट विस्तार में 20 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें 3 महिलाएं भी हैं। इनमें से 33 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक और 6 को राज्य मंत्री बनाया गया। ये फैसला महायुति गठबंधन की विविधता को दिखाने के लिए लिया गया, लेकिन ये सभी दलों को संतुष्ट करने में विफल रहा। NCP अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों को लेकर यह तय किया गया कि उनके कार्यकाल का समय 5 साल नहीं बल्कि 2.5 साल का होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये फॉर्मूला भाजपा के मंत्रियों पर लागू होगा या नहीं। खैर, महायुति सरकार के इस कैबिनेट विस्तार ने साफ कर दिया है कि गठबंधन की राजनीति आसान नहीं है। वहीं रामदास आठवले जैसे नेताओं की नाराजगी ये संकेत देती है कि भाजपा को अपने सहयोगियों को संतुलित रखना होगा। वैसे रामदास आठवले की नाराजगी ने ये दिखाने का काम किया है कि महायुति में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। अगर इसे जल्द नहीं संभाला गया तो ये गठबंधन के भीतर तनाव को और गहरा कर सकता है।